हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट जुलाई 2019 का क्लास 6 to 8 का जो प्रीवियस ईयर पैराग्राफ है वो लेकर आए हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है? अब पैराग्राफ देख लेते हैं। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही है। वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उसके किशोर मानव को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही करता है। ठीक है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उस सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोग हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन का उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है। ठीक है, क्या है? सीखने की एक प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत ढांचे का अनुपालन ना करें, अपना ढांचा निर्मित कर सकें। इसीलिए ये गांठ बांध लेना आवश्यक कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बनाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे में से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी है। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका? मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा ना कि उसका जो ढांचा है वो एक बंधा बंधाया नहीं होना चाहिए, कि परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करें, अपना ढांचा निर्मित करें। ठीक है, एक निश्चित बंधे बंधाए उत्तरों पर नहीं जाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, ये सीखने की ही एक विधि है, रटंत का अंत करता है। तो ये सभी सही हैं और ये जो आपका राइट ए ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो अब हम नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है? समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? कौन सा भिन्न है? दिन प्रतिदिन। ठीक है, ये समास की दृष्टि से भिन्न है। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें विद्यार्थी के लिए कौन कौन से शब्द यूज़ किए गए हैं? विद्यार्थी और छात्र। अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको शिक्षार्थी और छात्र, तो नहीं भी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो भी आपको पता है कि विद्यार्थी को हम शिक्षार्थी और छात्र भी कहते हैं। ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सह उपसर्ग है और ता प्रत्यय। ठीक है, सह उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। नंबर 5 देखते हैं क्या है? अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? समकालीन, क्योंकि आजकल क्या है, आधुनिकता का माहौल है ना। आकस्मिक, वर्तमान, समसामयिक। समकालीन का मतलब क्या हो जाएगा? समसामयिक। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है समसामयिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो परंपरागत शिक्षण विधियों को जोड़ा नहीं जा सकता, ये हमारा जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि हम परंपरागत जो पूर्व निर्धारित जो होती है ना, उनको भी विधियों को भी लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो आपका है वो राइट नहीं है, तो सत्य नहीं है में आपका यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? तो पाठ के भीतर से उभरने वाली। ठीक है, प्रयुक्त तो देख लीजिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है। प्रस्तुत गद्यांश में पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाओं को दूर कर विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने की अपेक्षा शिक्षक से की गई है। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है क्या? लय और प्रवाह। ये पढ़ा था ना पैराग्राफ में। पैराग्राफ पढ़ते समय उसकी कुछ जो वर्ड्स हैं ना, उनको थोड़ा सा माइंड में रखिए, वरना आप बार बार अगर क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो पैराग्राफ बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आधुनिकता कविता में महत्वपूर्ण क्या हम पैराग्राफ में बताया गया था? लय और प्रवाह। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। निहित
कथा सूत्रों का पल्लवन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और व्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निहित कथा सूत्रों का पल्लवन कर उनकी मानव मूल्यों की आस्था को सहज ही मजबूत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसके क्वेश्चन आपको 10 to 15 मिलेंगे। ये एक पोइट्री है, तो यहाँ पे देखते क्या लिखा है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर 10 क्या दिया है इन्होंने। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो भाई बैठा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, सूरज की बात हो रही है, तो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है अजी सुनते हो। ठीक है, सुनते हो कि जैसे ही आवाज़ होती है, तो अचानक जब बोले मोर तो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जैसे ही अजी सुनते हुए आया, वैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना उन्होंने, लिखा हुआ है ना उन्होंने कि अजी सुनते हुए जैसे ही आया, वैसे ही क्या हुआ, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तुरंत तुरंत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखिए 12 क्वेश्चन आपका। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प से सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। गल्ला का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, ये सभी गल्ला के समानार्थी हैं। ठीक है, कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोनों तद्भव हैं, दोनों दूसरा तद्भव है, पहला तद्भव है, दोनों तत्सम है। तो तत्सम और तद्भव में आप जानते हैं तत्सम यानी संस्कृत के समान, तद्भव आपका हिंदी होता है। तो अंधेरा आप यूजली बोलते हैं ना, तो दूसरा आपका तद्भव है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है। शाम को सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक के अनुपयुक्त माना जा सकता है। तो मोर की आवाज़। मोर की आवाज़ आपका शाम जो है ना, शाम जो सूर्यास्त होती है, उसको मोर की आवाज़ से यहाँ पर मतलब कंपेयर किया गया है। 15 देखिए। पलाश वन की अंगीठी कहा गया है क्योंकि पलाश के जो फूल होते हैं वो थोड़े से रेड रेड होते हैं, तो जहाँ पर वो खिले होते हैं ये लगता है कि आग जल रही है। तो खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं, इसीलिए पलाश के वन को अंगीठी कहा गया है। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।